रास्ते की अपनी ही अलग एक कहानी होती है। इन कच्चे पक्के रास्तों ने न जाने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ सहा है। अच्छी बुरी हर तरह की घटनाएं इन्होंने देखी है। जिंदगियां बनते बिगड़ते इन्होंने देखी है। आपको आज हम एक ऐसे ही रास्ते की कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे ही रास्ते की है जहां से रात में गुजरने वाले लोग अक्सर एक डर का अनुभव किया करते हैं। और ये डर एक प्रेत का है जो अक्सर सफ़ेद कपड़ों में सड़क के किनारे या कभी सड़क के बीच में लोगों को नज़र आता है। और हाँ, यहाँ न जाने कितनी घटनाएं हुई और न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। ये कहानी है जमशेदपुर टू दिल्ली हाईवे की। इस हाईवे को लेकर कई तरह की कहानियाँ और कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन इस घने जंगल से होकर गुजरने वाले इस रास्ते की असली सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि जंगल अपनी तह में ना जाने कितने राज समेटे बैठा है। ऐसे ही ये राज इस जंगल का है। यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि इस जंगल में जो हाईवे है उसके आसपास एक शैतानी आत्मा रहती है। और रात की बात तो छोड़िए, लोगों को यहाँ दिन में भी गुजरने पर एक हल्का सा डर महसूस हो जाता है। ये बात है करीब 2010 की, जब मुकेश जी और उनके सहायक गोवर्धन जी को इसी रास्ते से होकर दिल्ली जाना था सामान लेकर। दरअसल मुकेश जी का ट्रक है और गोवर्धन जी उनके साथ ट्रक चलाते हैं और ये गाड़ी का रख रखाव करते हैं। दरअसल ट्रक के जो मालिक हैं वो मुकेश जी हैं। इन दोनों के साथ काम करते करीब 30 साल बीत चुके थे और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए किसी परिवार के सदस्य से कम भी नहीं हैं। ये दोनों इस रास्ते से, इस जंगल से न जाने कितनी बार निकले होंगे, लेकिन अब तक इन्हें डर या भूत प्रेत जैसी कोई घटना नहीं मिली थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्रेत की नज़र आप पर पड़ जाए तो आप खुद ब खुद वहाँ चले जाते हो जहाँ प्रेत आपको बुलाता है। एक दिन की बात है, ये लोग जमशेदपुर की तरफ से कुछ माल लेकर दिल्ली के लिए निकले थे और इन्हें इसी जंगल से होकर करीब रात 12 बजे गुजरना था। गाड़ी के जो मालिक थे मुकेश जी, वो गाड़ी चला रहे थे और जो गोवर्धन जी थे वो पास में बैठे थे। लेकिन गोवर्धन जी को ऐसा लगा कि अचानक से ट्रक के आगे से कोई बहुत तेज़ी से निकला है। इन्होंने मुकेश जी को कहा तो मुकेश जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का वहम होगा। ये अभी बात कर ही रहे थे कि गोवर्धन जी को रोड के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में महिला नजर आई। हालांकि उस महिला का चेहरा ये देख नहीं पाए, लेकिन इतनी रात गए एक महिला ऐसे बीच जंगल में सुनसान सड़क पर क्या कर रही होगी। इन्होंने मुकेश जी से कहा कि आपने देखा उसे, वो कौन था? वो शायद प्रेत है, वो भूत है। मुकेश जी ने कहा कि गोवर्धन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या फालतू की बात कर रहे हो? भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग क्या पहली बार रात में गाड़ी चला रहे हैं या पहली बार इस जंगल से निकल रहे हैं? गोवर्धन जी ने कहा कि साहब आपने उसे देखा नहीं, पर मैंने उसे देखा, वो भूत ही था। यहाँ मुकेश जी किसी तरह गोवर्धन को समझाया और ये दोनों दिल्ली पहुँच गए। लेकिन इनके मन में उस रात को लेकर, उस सफ़ेद कपड़े में उस औरत को लेकर अभी भी डर था। और यहाँ से वापस घर जाते वक्त भी इन्हें वही महिला उसी जगह पर फिर से नज़र आई, लेकिन इस बार उसका रूप और उसका खेल थोड़ा डरावना था। वो महिला सड़क के बीच से ऐसे निकल गई जैसे उसे कोई घसीट कर ले जा रहा हो। मुकेश जी को वो कोई जानवर लगा, लेकिन गोवर्धन जी को सब बिल्कुल साफ नज़र आया। इन सब से गोवर्धन जी पूरी तरीके से डर चुके थे। जब वो घर पहुंचे तो मुकेश जी ने उन्हें कहा कि गोवर्धन, अगर ऐसा ही रहा तो
तो मुझे तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऐसे ही डरते रहे तो हम रात में गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अब यहाँ सवाल परिवार का था कि अगर नौकरी चली गई तो घर परिवार का क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रेत का डर मन से निकालना पड़ेगा। तो ये पास के बालाजी के मंदिर गए और वहाँ जाकर जो पंडित जी थे उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने एक छोटी सी पुड़िया बना कर दी और कहा कि इसे अपने साथ रखना, वो प्रेत तुम तक नहीं आ पाएगा और ना ही तुम्हें अपना खेल दिखा पाएगा। गोवर्धन जी ने अपने मालिक मुकेश जी के लिए भी कहा। तो पंडित जी ने कहा कि अगर आपके मालिक इस पुड़िया को मानकर अपने साथ रखते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है वो प्रेत उन पर अपना खेल दिखा दे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेत उन्हें नजर आए लेकिन तुम्हें नहीं। ये यहाँ से 2 पुड़िया और एक डोरा अपनी गाड़ी के लिए, अपने अन्नदाता ट्रक के लिए लेकर वापस आ गए। अब इन्हें यहाँ से वापस दिल्ली के लिए निकलना था। गोवर्धन जी ने गाड़ी तैयार करके साफ सफाई करके अपने मालिक का इंतज़ार कर रहे थे। मुकेश जी आए तो गोवर्धन जी ने कहा कि साहब आपसे कुछ बात करनी है और अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मुकेश जी ने कहा कि क्या हुआ, गाड़ी तो तैयार है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बात है गोवर्धन बताओ। तो गोवर्धन जी ने कहा कि साहब गाड़ी तो तैयार है लेकिन मैं आपके लिए एक पुड़िया लेकर आया हूँ बालाजी के मंदिर से, और इससे वो जो प्रेत है जो हमें नज़र आता है वो हम तक नहीं आएगा। मुकेश जी ने वो पुड़िया ली और उसे बस ऐसे ही ट्रक से बाहर फेंक दी और कहा कि गोवर्धन ये सब फालतू की बात है, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। गोवर्धन जी ने लाख समझाया लेकिन मुकेश जी गोवर्धन जी की बात नहीं मान रहे थे। गोवर्धन जी के लाख कहने पर भी मुकेश जी नहीं माने और अब शायद जंगल में किसी और को मुकेश जी का इंतज़ार था। रात करीब 1 बजे ये लोग उसी जंगल से गुजर रहे थे और सब कुछ एकदम साधारण था कि तभी मुकेश जी ने एकदम से ट्रक के ब्रेक लगा दिए। गोवर्धन जी ने पूछा तो मुकेश जी ने कहा कि ये रोड के बीच में ये महिला खड़ी है, तुम्हें नज़र नहीं आ रही। गोवर्धन जी ने कहा कि कौन सी औरत और कैसी औरत, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ अब खेल उल्टा पड़ चुका था। गोवर्धन जी ने कहा कि साहब आप गाड़ी मत रोकिए, आप बस यहाँ से चलिए, क्योंकि हो सकता है आपने जिसको देखा वो प्रेत है, वो भूत है। मुकेश जी ने कहा कि यार क्या फालतू की बात कर रहे हो, सामने एक महिला खड़ी है और तुम कह रहे हो ये भूत है प्रेत है। कि तभी मुकेश जी को ऐसा लगा कि किनारे जो पेड़ हैं उनके पीछे कोई छुप कर उन्हें देख रहा है। मुकेश जी ने उस औरत की बस एक झलक देखी थी। चेहरा थोड़ा जला हुआ, थोड़ा बूढ़ा सा चेहरा, बाल थोड़े सफ़ेद हो चुके और कद ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ ये देखने से साफ जाहिर हो रहा था कि ये महिला साधारण नहीं है। इनकी नज़र उस पेड़ के पीछे छुपी औरत से हटी तो इन्होंने देखा कि जो रोड के बीच में ट्रक के आगे जो महिला सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी वो अब वहाँ नहीं है। मुकेश जी इधर उधर देखकर उस औरत को ढूंढने लगे कि तभी ठीक उनके पास में उसी औरत का चेहरा था और ये काफ़ी भयानक था। पहली बात तो ये कि साधारण सी औरत एक इतने ऊंचे ट्रक के ड्राइवर सीट के पास तक नहीं आ सकती, या तो उसे नीचे कोई स्टूल लगानी पड़ेगी या कुछ और सामान, क्योंकि ट्रक की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। इन्होंने कहा कि गोवर्धन भगाओ इस औरत को, ये कैसी औरत है और इसका चेहरा देखो कितना डरावना है, कितना अजीब है। गोवर्धन जी को वो औरत नज़र नहीं आ रही थी तो वो क्या ही कहें। उन्होंने कहा कि साहब आप गाड़ी चालू कीजिए और यहाँ से निकलिए जितना जल्दी हो सके, ये जगह ठीक नहीं है और जिसे आप देख रहे हैं वो प्रेत है। लेकिन यहाँ अब उनकी गाड़ी चालू भी नहीं हो रही थी कि तभी मुकेश जी गाड़ी से बाहर जा गिरे। इन्हें ऐसा लगा कि किसी ने इनका हाथ पकड़कर इन्हें जोर से बाहर खींचा हो। ये गिरे थे और गिरने से इनके हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया था। ये अब रोड के बीचों बीच पड़े हैं और कमाल तो देखो, इस वक्त इनकी मदद के लिए यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। ये रास्ता पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है। गोवर्धन जी ने गाड़ी चालू की और हॉर्न दिया और मुकेश जी को आवाज़ दी, लेकिन यहाँ खेल अब थोड़ा भयानक था। मुकेश जी दोनों पैरों को मोड़कर और रोड की ओर किसी जानवर की तरह चलने लगे, अपने हाथों के बल।
ये देख गोवर्धन जी डर गए, लेकिन फिर इन्होंने अपने ईश्वर को याद किया और अपनी गाड़ी से उतरे और ज़ोर ज़ोर से कहा कि साहब क्या कर रहे हो, जल्दी चलो गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो मुकेश जी ने ऊपर पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा कि गोवर्धन वो क्या चीज़ है। तो जब ऊपर देखा तो सिर्फ पैरों के बल कोई लटका हुआ है उल्टा, जिसका सिर नहीं है। बस इतना देखते ही गोवर्धन जी ने मुकेश जी को किसी तरीके से ट्रक में बैठाया और वहाँ से निकल गए। मुकेश जी को आज तक समझ नहीं आया कि उस रात उस पेड़ पर वो जो लटका हुआ था वो था कौन। लेकिन अब मुकेश जी भी बालाजी के सिंदूर से बनी वो पुड़िया अपने साथ रखते हैं और मानते हैं कि हाँ, भूत प्रेत सच में होते हैं। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।